हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप ऊपर वाले की कृपा से एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए बच्चों, आज यहाँ पर एक अधूरी एक्सरसाइज जो कि अभी की एक्सरसाइज है 3.2, उसको आज कंप्लीट करना है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने 10 प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे। आई होप वो तो आपने तैयार कर लिए होंगे। अगर किसी कारणवश वो आपने तैयार नहीं कर पाए हैं तो उनका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्रेस करो और उनको भी तैयार करो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आज बिना किसी रुकावट को यहाँ पर हम लोग 11वां प्रश्न यहाँ पर देखो स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या है ये 11वां प्रश्न? देखो यहाँ पर दिया गया है, यदि x और ये अवयव के अवयव हैं 2, 3 प्लस y अवयव के अवयव है -1 और ये बराबर में अवयव है 10, 5। इस तरीके से एक समीकरण दिया गया और समीकरण को हल करके x और y के मान यहाँ ज्ञात करना है। छोटा सा प्रश्न है, सिंपल सा है, एकदम बढ़िया प्रश्न है। देखो बच्चों, यहाँ पर ये दिया गया है हमें इस तरीके से कि x 2, 3 प्लस यहाँ पर है y, इसके अवयव है -1 और ये बराबर में दिया गया है 10, 5। ठीक है, इस समीकरण को हल करने से पहले आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि किसी भी अवयव में किसी अचर राशि से जब गुणा करते हैं तो उसका गुणा सभी अवयवों में कर दिया जाता है। तो x का गुणा यहाँ 2 में भी हो जाएगा तो आपको यहाँ 2x मिलेगा और 3 में भी हो जाएगा, इस तरीके से ये 3x हो जाएगा। प्लस यहाँ इसी प्रकार से आपको लिखना है -y और ये y, एक में गुणा y का, -1 में गुणा y का और 1 में भी y का गुणा, और यहाँ पर ये 10, ये 5। अब बच्चों यहाँ पर ये भी पता है कि दो अवयवों को आपस में कैसे जोड़ते हैं, उसके संगत अवयवों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 2x के साथ में माइनस का y ये जोड़ना है और यहाँ पर देखो 3x है, इसमें प्लस y जोड़ना है, बराबर का निशान लगा और यहाँ पर 10, ये 5। अब दो अवयव बच्चों सीधी सीधी दिखाई दे रहे हैं, बराबर हैं। अगर दो अवयव जब बराबर होते हैं तो उसके संगत अवयव बराबर होते हैं, बिल्कुल सही है। तो आपको क्या लिखना है, संगत अवयवों को बराबर करने पर, संगत अवयवों को बराबर करने पर, ठीक है, बराबर करने पर तो इनकी हम संगत अवयवों की तुलना करेंगे और ये संगत अवयव बराबर बराबर हो जाएंगे। देखो यहाँ पर आपको लिखना है 2x माइनस y बराबर में 10 लिखना है, एक समीकरण हो गया। और यहाँ इसी प्रकार से 3x प्लस y ये बराबर में 5 लिखना है, इसको दूसरा नंबर डाल लेते हैं। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को हल करो, x y के मान मिल जाएंगे और यही हमसे पूछे गए हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न एकदम सिंपल सा था। देखो बच्चों, इनको दोनों को यहाँ पर जोड़ दें तो जोड़ने से मेरे ख्याल से बड़े आराम से आप कह सकते हो, ये y माइनस का है, प्लस का y है, ये कैंसिल हो जाएगा। 2x और 3x को जोड़ोगे 5x और बराबर इधर 10 और 5 15। x का मान निकालोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, आपको लिखना है 15/5, 5 दिया 15। तो इस तरीके से x का मान हमारा 3 है, देखो हमें मिल गया है। ठीक है बच्चों, x बराबर 3। और इस x के मान को आप चाहे समीकरण 1 में रख दें चाहे समीकरण 2 में रख दें तो फिर y का मान भी मिल जाएगा। बस जैसे हम क्लास 10वीं में समीकरणों को हल करते थे ना विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, तो आप यहाँ भी चाहे विलोपन विधि से कर दें चाहे प्रतिस्थापन विधि से कर दें, हमें केवल x और y के मान चाहिए, मिल जाएंगे। यहाँ पर x का मान 3 समीकरण 2 में रख दें। समीकरण 2 में x का मान रख दें। मान रखने पर देखिए यहाँ पर रख देते हैं तो 3x का मान हमें 3 रखना है। देखो 3x का भी मान 3 रखना है, प्लस में यहाँ y लिख दें, बराबर का निशान लगाओ और ये 5। तो यहाँ पर 3 3 का 9 प्लस y बराबर में 5 और ये y बराबर हो जाएगा 5 माइनस का 9, मतलब y बराबर हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है बच्चों, तो बस यही हमसे पूछा गया था कि x और y के मान बताओ, तो आपको x का मान 3 लिखना है और y का मान माइनस का 4 लिखना है। ये हमारा फाइनल आंसर है। करेक्ट है बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं? तो इस तरीके से ये छोटा सा प्रश्न था जो कि आपका 11वें नंबर का प्रश्न है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे आते हैं और थोड़ा और आगे आओ। 11वें के बाद आते हैं 12वें प्रश्न पर। देखो 12वें प्रश्न में भी ऐसा ही कुछ है, बिल्कुल सिमिलर कह सकते हैं, है ना। तो इसमें भी ऐसा ही करना है। देखो 11वें के बाद आते हैं 12वें प्रश्न पर। देखो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12वां और इस प्रकार से लिखा है, यदि 3 और यहाँ है x, y, z और ये w,
ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर बराबर का निशान है, एक अवयव के अवयव यहाँ पर दिए गए हैं x 6 और दूसरी पंक्ति में माइनस का 1 और इधर है 2w, ठीक है 2w, और इसके बाद में यहाँ पर प्लस का निशान लगा के दूसरा एक अवयव लिखा हुआ है, तो ये है आपका 4, यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई, और इसके बाद में ये है z प्लस w, और इसके बाद में ये हमारा 3, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से इधर दो अवयव हैं, इनको दोनों को जोड़ना है ना, यहाँ 3 से अंदर गुणा करना है। फिर इसके बाद दोनों जब अवयव बराबर हो जाते हैं तो आपस में संगत अवयवों की तुलना करना है। लिखा है x, y, z और w के मान ज्ञात करिए। क्या क्या पूछा गया है, यहाँ से आपसे पूछा गया है, चलो यहाँ लिख देते हैं। आपसे पूछा गया है x का मान बताओ, आपसे पूछा गया है y का मान बताओ, आपसे पूछा गया है z का भी मान बताओ, और आपसे पूछा गया है w का मान बताओ। कैसे करना है देखो यहाँ पर समझ लेते हैं बच्चों। सीधा सीधा है, 3 का पहले गुणा करोगे 3x हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 3 का गुणा y में भी करना है 3y हो जाएगा। 3 का गुणा z में करना है 3z हो जाएगा। 3 का गुणा w में करना है तो 3w, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। इधर देखो यहाँ संगत अवयवों को जोड़ सकते हैं, बिल्कुल सही है। x में 4 जोड़ें तो आपको लिखना है x प्लस 4। 6 में जोड़ना है x प्लस y को, बिल्कुल ठीक है। -1 में जोड़ना है प्लस में z प्लस w को, और यहाँ पर 2w के साथ जोड़ना है 3 को, 2w प्लस 3, ठीक है बच्चों। इसके बाद यहाँ पर देखो, इसके बाद आगे क्या करना है, यहाँ पर जब दो अवयव आपस में बराबर होते हैं तो संगत अवयवों की तुलना कर देते हैं। यहाँ देखो, संगत अवयवों को बराबर करने पर, संगत अवयवों को बराबर करने पर, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल आराम से कर सकते हो। यहाँ पर देखो, अगर दोनों साइड के जो संगत अवयव हैं उनको बराबर बराबर करें तो यहाँ पर आप बताओ 3x के बराबर क्या हो जाएगा, तो आपको लिखना है, आपको x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। 3x बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 4, और यहाँ से अगर आप चाहो तो बड़े आराम से x का मान इतना ही से मिल जाएगा, इतने ही से, केवल एक समीकरण से मिल जाएगा। देखो 3x माइनस का 1x बराबर 4, ये x इधर ले आओगे तो माइनस का 1x हो जाएगा। और यहाँ से देखो ध्यान से, 2x बराबर में 4, और अब x की वैल्यू यहाँ से 4/2 मतलब 2 मिल जाएगी, तो x बराबर 2 हो गया, x का मान ज्ञात हो गया। इसी प्रकार देखो यहाँ पर भी इन दोनों को आपस में बराबर करो तो यहाँ पर लिख सकते हो, तथा 3y बराबर क्या लिख सकते हो, 3y बराबर लिखो 6 प्लस x प्लस y लिखो, और x का मान क्या रखना है, 2 लिखना है। तो यहाँ पर देखो 3y अपना ज्यों का त्यों, ये y इधर ले आओ, माइनस का y हो जाएगा, बराबर में 6 प्लस x, और x का मान 2 लिख दें। यहाँ पर 3y में से एक y घटाओ तो मिलेगा 2y, और इधर बराबर में मिल जाएगा 8, और अब y का मान निकालो तो y बराबर 8/2 मतलब 4, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से x का मान 2 और y का मान 4 हमें मिल गया है। ये हमारा देखो आंसर है, ठीक है। x और y के नहीं बल्कि और भी पूछे हैं भाई, और भी पूछे। चलो और देखो, सभी की तुलना करके निकालो। x y के मान तो हमने निकाल लिए हैं। इसके बाद में ये हो गया y बराबर 4। इसके बाद में देखो और भी मान ज्ञात करने हैं। अब देखो 3z के संगत कौन सा है, ये आपका 3z बराबर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखो 3z बराबर माइनस का 1 प्लस में z प्लस में ओमेगा, ये w, ठीक है। इस z को इधर ले आओ तो यहाँ पर लिखना है 3z माइनस में 1z बराबर माइनस का 1 प्लस में w, ये हमें मिलेगा 2z बराबर -1 प्लस w। चलो इस पर एक नंबर कोई और नया डाल देते हैं, कोई अभी नंबर नहीं डाला है, इस पर एक नंबर डाल दें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो ये अवयव इसके संगत होगा, तथा आपको लास्ट में ये चौथा जो अवयव है 3w, इसके बराबर क्या लिखना है, 2w प्लस 3 लिखना है। अब देखो w का मान यहाँ से मिल जाएगा, 3w माइनस में 2w बराबर यहाँ लिखो 3, और 1w बराबर 3, w बराबर कितना हो जाएगा, 3। अब ये w का मान आप यहाँ रखोगे तो हमें z का मान मिल जाएगा। देखो 2z बराबर -1 प्लस w को 3 लिख दें। 2z बराबर क्या लिखना है, 2, 3 प्लस का है 1 माइनस का, 2 बचेगा कि नहीं।
अब 2 से भाग करो तो z बराबर हो जाएगा 2/2, मतलब z का मान 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों देखो ये हमें 4 के 4 मान मिल गए, ठीक है। x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 1 तथा w बराबर 3। करेक्ट है, इस तरीके से करना है। कोई आप जरा भी मेरे ख्याल से अगर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बाकी बिल्कुल एकदम सिंपल सब कुछ है ना। संगत अवयवों को बराबर बराबर करने पर यहाँ पर जो भी समीकरण मिल रहे हैं उनको हल कर लो तो बस सीधा सीधा हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ें। 13वां प्रश्न देखिए। 13वां प्रश्न क्या है, कह रहा है यदि ऐसा दिया गया है, यदि fx बराबर यहाँ पर दिया गया है cos x और माइनस में sin x और ये दिया गया है 0, दूसरी रो पर है हमारे पास यहाँ sin x, इसके बाद यहाँ पर है cos x और ये भी हमारा 0 है, तीसरी रो में 0 0 1 है। तो इस तरीके से हमारा एक fx फलन कोई दिया गया है और यहाँ पर हमें सिद्ध करना है। यहाँ लिख देते हैं सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध करना है fx इंटू एफ बाई, fx इंटू में f बाई और ये बराबर हमें सिद्ध करके दिखाना है f ऑफ x प्लस बाई के बराबर। ठीक है, ये हमें इतना सिद्ध करके दिखाना है। आप देखते हैं बच्चों कैसे सिद्ध करोगे। देखो ध्यान दें कैसे सिद्ध करना है। जैसा कि आपको पता है कि जब यहाँ पर फलन x में है तब यहाँ पर x लिखा गया है। अगर यहाँ पर x के जगह पर बाई लिख दें तो ये निश्चित रूप से f बाई में बदल जाएगा। तो आपको यही करना है। देखो दिया गया है, आपको ये दिया है fx बराबर ये हमें देखो दिया गया है cos x माइनस साइन x और ये 0, फिर इसके बाद है यहाँ पर sin x और ये है cos x और यहाँ 0, फिर 0 0 1। अब बच्चों यहाँ fx का मान ये है। आप x बराबर बाई रख दें, x बराबर बाई रखने पर f बाई का मान यहाँ से हमें मिल जाएगा। f बाई बराबर देखो कितना हो जाएगा, आपको यहाँ पर मिलेगा cos बाई, यहाँ पर माइनस में साइन बाई ये 0 और यहाँ भी आपको x के जगह पर बस बाई लिखना है, बाकी कोई खास बात नहीं है, बाकी बिल्कुल आपको ज्यों का त्यों रखना है। ठीक है, जहाँ x था वहाँ पर आपने बाई लिख लिया है तो f बाई का मान मिल गया। अब बच्चों इन दोनों का गुणा करें तो इस तरीके से देखो हमें यहाँ पर LHS में क्या है fx इंटू एफ बाई, तो हमें मिलना क्या चाहिए f ऑफ x प्लस बाई मिलना चाहिए। तो यहाँ देख लेते हैं, देखो f ऑफ x इंटू एफ ऑफ बाई बराबर क्या लिखोगे, देखो इनका आपस में गुणा कर दो। fx तो ये है, f बाई ये है, दोनों का आपस में गुणा करके देखो कितना हो जाएगा cos x माइनस में sin x और ये 0, यहाँ पर लिखो sin x, ये लिखो cos x, ये भी 0, फिर 0 0 1 और इसके साथ में गुणा का क्या करना है, गुणा करना है cos बाई माइनस साइन बाई 0, यहाँ पर देखो ये हमारे पास sin बाई cos बाई और ये भी 0 है, 0 0 और ये 1 है। अब देखो कैसे गुणा करते हैं बच्चों, यहाँ लिख देते हैं, ध्यान से समझो गुणा कैसे करते हैं। ये है हमारे पास fx इंटू में f बाई और ये बराबर में देखो क्या मिल जाएगा, इस रो का इस कॉलम में गुणा करना है ना। तो cos x cos बाई, यहाँ लिखो cos x cos बाई, बिल्कुल ठीक है। फिर माइनस साइन x और साइन बाई का गुणा करोगे तो माइनस लिखो साइन x साइन बाई, ये भी ठीक है। फिर इसके बाद 0 का 0 में गुणा प्लस यहाँ 0 मिलेगा, ये भी ठीक है। अब इसी वाली रो का यहाँ दूसरे वाले कॉलम में गुणा करना है। cos x का गुणा माइनस साइन बाई में करोगे तो माइनस में cos x साइन बाई ये मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद माइनस साइन x का cos बाई में गुणा करोगे तो आपको यहाँ लिखना है माइनस साइन x cos बाई लिखना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद 0 का 0 के साथ गुणा प्लस 0, ये हमारा रहेगा प्लस 0 लिख लें। इसके बाद में अब आते हैं ये वाली जो रो है तीसरे कॉलम में गुणा करें तो 0 में गुणा करोगे 0, इस 0 का ये भी 0 और ये भी 0, तो आपको यहाँ पर लिखना है 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है बच्चों। पहली रो का गुणा हो गया। इसके बाद यहाँ पर दूसरी रो का भी ऐसे ही गुणा करना है। दूसरी रो में क्या है, साइन x है, cos बाई से गुणा करो, साइन x cos बाई, साइन x cos बाई
फिर इसके बाद cos x sin y का गुणा प्लस का निशान लगाओ और लिखो cos x sin y, ये भी ठीक है। और इसके बाद 0 के साथ में 0 का गुणा प्लस 0 लिखना है। इसी रो का हम दूसरे वाले कॉलम में गुणा करेंगे, sin x माइनस sin y, तो क्या मिल जाएगा, माइनस का sin x sin y मिलेगा। इसके बाद में cos x cos y का गुणा करो तो प्लस के साथ लिखो cos x cos y लिखो, और फिर इसके बाद प्लस 0, 0 का गुणा 1 में 0, ठीक है, 0 का गुणा 0 में 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखो इसी वाले कॉलम का, इसी वाली रो का तीसरे वाले कॉलम में गुणा करो तो sin x का 0 में गुणा मतलब 0, cos x का 0 में गुणा मतलब 0, और इसी प्रकार ये 0 का गुणा 1 में करोगे तो ये भी हमारा 0 मिलेगा। अब देखो तीसरी रो की बारी आती है। तीसरी रो में देखो 0 है ना, तो 0 का गुणा 0, ये भी 0, और 1 का गुणा 0 में 0, तो मतलब इसको तो लिखना है 0 प्लस 0 प्लस 0। इसके बाद इसी रो का यहाँ सेकंड वाले कॉलम में गुणा करो तो 0 के साथ देखो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी हमारा 0 हो जाएगा, तो आपको लिखना है 0 प्लस 0 प्लस 0। और अंत में देखो इस रो का हम तीसरे वाले कॉलम में गुणा करें तो ये 0 हो जाएगा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा, और ये 1 का 1 में गुणा 1 हो जाएगा, तो आपको लिखना है 0 प्लस 0 प्लस 1। इतनी बात बच्चों समझ में आई। तो अब आप देखो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हो, cos x cos y माइनस sin x sin y, बच्चों इसको हम बिल्कुल cos x प्लस y, ये हमारा फॉर्मूला है, cos x प्लस y बराबर होता है cos x cos y माइनस sin x sin y, ठीक है कि नहीं। यहाँ बता दो यहाँ क्या होता है, यहाँ के लिए हम क्या करेंगे, माइनस ले लेंगे कॉमन, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये दोनों ही पद प्लस के हो जाएंगे, और जब दोनों प्लस के हो जाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट करो, sin x cos y प्लस cos x sin y, दोनों ही प्लस के हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर sin x प्लस y मिलेगा। क्या मिलेगा, sin x प्लस y, ठीक है। sin x प्लस y बराबर होता है sin x cos y प्लस cos x sin y, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया, ठीक है भाई। ये हमारे पास 0 है, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट वाले रो पर आ जाओ, यहाँ भी पढ़ो ध्यान से, sin x cos y प्लस cos x sin y मतलब sin x प्लस y लिखना है। ये हमारे सब फॉर्मूले क्लास 11 में हमने पढ़े हैं, है ना। यहाँ पर आ जाओ तो यहाँ से पढ़ो, cos x cos y माइनस sin x sin y मतलब यहाँ पर आपको लिखना है cos x प्लस y लिखना है। ये 0 है, यहाँ पर ये 0 है, ये 0 है, और ये हमारा 1 है। अब बच्चों बताओ इसको क्या लिख सकते हो, बिल्कुल एकदम सीधा सीधा है, f ऑफ x प्लस y लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि आप देखो ध्यान से, जो fx है यहाँ पर x होता है तो सब जगह x x लिखा हुआ है, और यहाँ पर y होता है तो फिर सब जगह y y लिखा जाता है, और यहाँ पर f x प्लस y अगर हो तो फिर x प्लस y यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी x प्लस y, यहाँ भी x प्लस y, यहाँ भी x प्लस y, देख रहे हो वही है बिल्कुल। तो इस तरीके से f ऑफ x प्लस y का मान है, जो कि आपका ये RHS है, यही हमें प्रूव करना है, करेक्ट। तो इस तरीके से ये 13वां प्रश्न है बच्चों, बढ़िया प्रश्न है, इसको अच्छा प्रश्न कहेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, है ना। इसको आप अच्छे से तैयार करें। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ें। इसमें लिखा है दर्शाइए दो अवयवों का गुणनफल और ये बराबर नहीं हो सकता है। बच्चों ये बिल्कुल सही बात है कि अगर कभी a और b दो अवयव हों तो a और b का गुणनफल a इंटू b कभी भी b इंटू a के बराबर नहीं होता है, ठीक है। a इंटू बी डज नॉट इक्वल टू b इंटू a, याद रखो a और b अगर अलग अलग दो अवयव हैं तो उनका गुणनफल a इंटू बी डज नॉट इक्वल टू b इंटू a, बिल्कुल सही है, यही हमें यहाँ पर प्रूव करवाया गया है। देखो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पर एक अवयव कोई दिया गया है जिसके अवयव हैं 5 माइनस 1 6 7, ठीक है, ये है, और ये बराबर नहीं है, सॉरी यहाँ पर एक दूसरा अवयव और है जिसके अवयव हैं 2 1, यहाँ पर है 3 4, और कहता है ये बराबर नहीं है, काहे कि यहाँ पर ये बराबर नहीं हो सकता है, 2 1 3 4, और इसके बाद इनटू में यहाँ पर है 5 माइनस 1 6 7।
ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। तो क्या कह रहा है प्रश्न, आप मेरे ख्याल से समझ में आपको आ गया होगा कि अगर इसको a मान लिया जाए, इसको b मान लिया जाए, तो a इंटू बी बराबर नहीं होगा b इंटू ए। देखो तो उलट के लिख दिया गया है, जैसे a इंटू बी है तो ये हो गया b इंटू ए। ये इधर वाला इधर, इधर वाला इधर रख के यहाँ पर सिद्ध करवा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पर इसका गुणनफल निकालो और इसका गुणनफल निकालो, दोनों ही अलग अलग निकलेंगे। देखो निकाल के दिखा देते हैं। पहले पक्ष को हल करो, जो LHS है हमारा वो इस तरीके से है 5 - 1 6 7, और यहाँ पर हमें गुणा करना है 2 1 3 4। अब कर देते हैं गुणा। 5 दूनी 10 बिल्कुल ठीक है, माइनस का 3 बिल्कुल ठीक है। इस रो का इस कॉलम में गुणा, इस रो का इस कॉलम में गुणा करो। 5 एकम 5 माइनस का 4, क्या लिखोगे 5 - 4, ठीक है। इसके बाद दूसरी रो की भी बारी आती है। 6 दूनी 12 लिखो और प्लस 7 या 21 लिख दें, और 6 एकम 6 लिखो प्लस 7 चौको 28 लिखो। तो इस तरीके से यहाँ पर देखो दोनों अवयवों का आपस में गुणनफल मिल गया। इधर लिखो 7, इधर लिखो 1, इधर लिखोगे दोनों को जोड़ के 3 और 3 33 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर दोनों को जोड़ के लिखो 8 से 14 और ये आपका 34 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, अब देखो RHS देखो क्या इतना ही निकलता है। देखो भाई RHS देख लेते हैं। RHS हमारे पास 2 1 3 4, और इसके ये है 5 - 1 6 7। इनका आपस में गुणा करके देखो, इस रो का इस कॉलम में गुणा, 2 पंचे 10 लिखो, 1 छक्का 6 है ना, प्लस 6 लिखो। इसी रो का यहाँ पर गुणा करना है, माइनस का 2 प्लस में 1 सत्ती 7 लिखो। इसके बाद दूसरी रो की बारी आती है, 3 पंचे 15 लिखो, प्लस 4 छंग 24 लिखो। 3 एकम 3 माइनस का 3 और प्लस 4 सत्ते 28। तो अब देखो बच्चों क्या बराबर आ रहा है, क्या देखो ये 16 हो रहा है, ये आपका 5 हो जाएगा। इधर इसको जोड़ोगे तो ये हमारे पास है 39 है ना, 5 4 9 2 1 3 बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर 3 घटा के आपको 25 मिलेगा। आप देखो ध्यान से, क्या ये दोनों बराबर हैं? तो आपको लिखना है चूंकि 7 4 33 और 34 ये बराबर नहीं है, 16 5 39 25 के बराबर नहीं है, अतः आप कह सकते हो कि ये दोनों अवयव आपस में इनका गुणनफल बराबर नहीं है। अतः आप लिखो 5 - 1 6 7 इंटू में यहाँ पर लिखो 2 1 3 4, ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है। 2 1 3 4 कॉमा इंटू में यहाँ लिखो 5 - 1 6 7, ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है। आपका यहाँ पर लिख देना है प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। तो इस तरीके से ये भी देखो सिंपल सही है। अब इसके बाद में एक यहीं पर इसमें प्रश्न और एक दूसरा दिया गया है जो कि 3 × 3 ऑर्डर का है, ठीक है। उसका भी देखो हल करके दिखाएंगे, जल्दी इसको नोट कर लें। और ये देखिए इसी 14वें प्रश्न का सेकंड वाला पार्ट है। इसमें भी कहा गया एक अवयव ये है, एक अवयव ये है, जैसा कि वो था। इसमें बस केवल ये है कि इसमें 3 × 3 क्रम के 2 अवयव है ना, और इन दोनों का गुणनफल इनके बराबर नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। मतलब ऐसे कह सकते हो, देखो ये वाला तो ये है और ये वाला आपका ये है, मतलब a इंटू बी बराबर नहीं है b इंटू ए, ऐसा हमें सिद्ध करना है। बात आई समझ में? अब देखो यहाँ पर कैसे करना है। पहला काम तो ये कि हम LHS का आपस में पहले गुणनफल निकालें, LHS निकालें। देखो ध्यान दें, ये हमारा रो है और इस कॉलम में गुणा करना है। गुणनफल कैसे करते हैं? रो बाई कॉलम गुणा करते हैं। तो 1 का गुणा -1 में, तो ये तो -1 हो गया। 2 का गुणा 0 में करना है तो प्लस ये 0 लिखो। 3 का गुणा 6 में करना है, प्लस का 6 लिखें। पहली रो पहला कॉलम। अब पहली रो दूसरा कॉलम करना है, 1 एकम 1 यहाँ पर लिखना है। इसके बाद 2 का गुणा -1 में माइनस का 2 हो जाएगा। 3 त्रिका 9 यहाँ पर प्लस का 9 लिखना है। इसके बाद इसी रो का तीसरे वाले कॉलम में गुणा करोगे तो ये 0 हो जाएगा। 1 का गुणा 0 में, 2 का गुणा 1 में, 2 एकम 2 लिखो, और ये 3 का गुणा 4 में, 3 चौको 12 लिख दो। ठीक है बच्चों, इस तरीके से पहली रो का सभी कॉलमों में गुणा हो गया। अब इस दूसरी रो का भी सभी कॉलमों में अलग अलग गुणा करो। तो 0 के साथ गुणा करोगे 0, यहाँ पर 1 के साथ 0 का गुणा, ये भी 0, 0 के साथ 2 का गुणा, ये भी हमारा 0। इसके बाद यहाँ पर गुणा करो तो 0 से गुणा करोगे ये 0 हो जाएगा।
इसके बाद 1 का गुणा -1 में करो -1 और ये 0 का गुणा 3 में 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरी कॉलम में गुणा करेंगे, 0 का गुणा करो 0, 1 का गुणा 1 में करो +1 और यहाँ पर 0 से गुणा 4 में करोगे तो ये भी हमें 0 मिलेगा। अब तीसरी वाली जो रो है उसका भी गुणा ऐसा ही करना है, 1 का गुणा -1 में करो -1, फिर 1 का गुणा 0 में 0, 0 का गुणा 2 में 0। इसके बाद यहाँ पर इसी रो का इस कॉलम में गुणा, 1 का गुणा 1 में 1 लिखो, 1 का गुणा -1 में -1 लिखो, 0 का गुणा करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। इसके बाद इसी रो का गुणा यहाँ करना है तो 0, फिर इसके बाद 1 एकम 1 लिखो और इसके बाद 0 का गुणा 4 में करोगे तो हमें यहाँ पर 0 मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा देखो गुणनफल समझो निकल के आ गया है। क्या करना है देखो, सीधा सीधा शॉर्ट में किया है बच्चों, समझ में तो आ रहा है क्योंकि बहुत बार गुणा हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पर 6 में से 1 कम हो जाएगा, 5 लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देखो 9 और 1 10 में से 2 कम करो 8 लिखो, यहाँ पर 14 लिख लें। ठीक है, इसके बाद दूसरा ये तो 0 है, देखो 0 0 0 मतलब 0, यहाँ पर -1 लिखो और यहाँ पर +1 लिखो। इसके बाद यहाँ -1 है, यहाँ पर आपका ये 0 हो जाएगा, -1 +1 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 लिखना है। ठीक है भाई, LHS हमने निकाला, देखो सीधा सीधा ये निकला है। अब देखो इसका भी आप गुणनफल निकालोगे तो इतना बिल्कुल ही नहीं निकलेगा। देखो ध्यान दें, यहाँ पर RHS लिखो, RHS बराबर क्या है, देखो पहला अवयव यहाँ लिखो, दूसरा अवयव आप यहाँ लिखो। ये हमारे पास -1 1 और ये 0, यहाँ पर है 0 -1 1 और यहाँ पर है 2 3 4 और इसके बाद यहाँ पर है 1 2 3, यहाँ पर है 0 0 1 0 1 1 0। अब करते हैं गुणा, देखो ध्यान दें, उसी प्रकार बिल्कुल करना है रो बाई कॉलम। देखो -1 का 1 में गुणा -1 लिखो, 1 का गुणा 0 में मतलब 0 लिखना है, 0 का गुणा 1 में मतलब 0 लिखना है। ठीक है, अब इसी रो का यहाँ गुणा करोगे, माइनस का लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे प्लस का 1, फिर लिखेंगे 0 से गुणा तो 0। इसी रो का यहाँ गुणा करना है, माइनस का लिखना है 3, फिर इसके बाद में 1 का 0 से गुणा 0 और 0 से 0 का गुणा 0। तो इस तरीके से देखो ये पहली रो का गुणा हो गया। दूसरी रो का इसी प्रकार गुणा करना है, 0 से गुणा करोगे 0, -1 से 0 में गुणा ये भी 0, यहाँ 1 का 1 में गुणा 1 लिखना है। ठीक है, इसी रो का यहाँ कॉलम में गुणा करोगे 0, यहाँ लिखो 0, माइनस का 1 लिखो और इसके बाद 1 का 1 में गुणा प्लस का 1 लिखो। इसके बाद इसी रो का यहाँ कॉलम में गुणा करेंगे तो 0 से 3 का गुणा 0, -1 का गुणा 0 में मतलब 0 और 1 का गुणा 0 में मतलब 0। सही है बच्चों, सिंपल बात है बिल्कुल। बस ध्यान रखना है, इधर उधर अगर आपका दिमाग चला गया तो कहीं ना कहीं जरूर गलती हो सकती है। अब देखो आते हैं तीसरी रो पर, तो 2 का गुणा पहले 1 में करना है, 2 एकम 2, 3 का गुणा 0 में करना है तो 0 हो जाएगा। यहाँ 4 का गुणा 1 में करना है, 4 एकम 4। अब इसी रो का यहाँ गुणा करते हैं, 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4 लिखो, 3 का गुणा 1 में करेंगे 1 तिया 3 और 4 एकम 4। इसके बाद यहाँ पर आओ, 2 का 2 तिया 6 लिखो, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और ये भी हमारा 0 हो जाएगा, तो 0 + 0। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा देखो RHS मिल गया हमें। समझो RHS कितना मिल रहा है, देखो ये हमारा -1 है, ये हमारे पास -2 में से प्लस का 1 है तो क्या लिखना है, माइनस का 1 लिखना है, यहाँ माइनस का 3 मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आओ, ये 1 है, ये हमारा -1 + 1 ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आओ, 4 2 6 लिख दें और इसके बाद देखो दूसरा ये वाला क्या करना है, 4 3 7 और 7 4 11, बिल्कुल ठीक, इसको 11 लिखो और यहाँ पर ये 6 लिखो। तो बच्चों देखो LHS क्या RHS के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है। देखो मिलान कर लो, कोई अवयव बराबर नहीं है, तो कोई ये LHS है और ये हमारा RHS तो बराबर नहीं है। इसका मतलब ये सीधा सीधा सिद्ध हमसे करा रहा है कि A × B डज नॉट इक्वल टू B × A। ऐसे समझो, अगर इसको A मान लिया जाए और इसको B मान लिया जाए तो फिर ये क्या हो गया, ये B हो गया, ये A हो, A × B डज नॉट इक्वल टू B × A। समझो, ये हमें प्रूव करवाया था कि जो गुणन नियम होता है वो वास्तव में गुणा
क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। दो अवयवों का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा देखो प्रूव हो गया है। क्लियर है बच्चों? चलिए, बिल्कुल सिंपल वैसे ही था जैसे वो 2 गुणे 2 का था, यहाँ पर 3 गुणे 3 का है, कोई खास बात नहीं। चलिए और आगे बढ़ें। तो ये है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें ए अवयव दिया गया है और आपसे पूछा गया है a² - 5a + 6i का मान ज्ञात करो। सिंपल सा काम है कि भाई a² पहले चाहिए, a हमारा दिया गया अवयव है और i का मतलब तत्समक अवयव जो इसी कोटि का होना चाहिए, मतलब 3 गुणे 3 कोटि का एक तत्समक अवयव। ठीक है, सब कुछ हमें पता है बच्चों। यहाँ पर पहला काम a² निकालेंगे, मतलब a में a का गुणा करना है। a अवयव क्या है? देखो ये अवयव है 2 0 1 2 1 3 और 1 - 1 0, और इसमें इसी का गुणा करना है। यहाँ पर लिखना है 2 0 1 और 2 1 3 और यहाँ पर 1 - 1 और ये हमारा 0। अब हम रो बाई कॉलम इसका गुणा कर लेते हैं। देखो 2 का 2 में गुणा, 2 दूनी 4 लिखें, ये हो जाएगा 0 और 1 में 1 का गुणा, इसको 1 लिखना है। ठीक है, अब इस रो में इस कॉलम में गुणा करना है, इसी रो का इस कॉलम में। देखो 2 का गुणा पहले 0 में 0 लिखना है, 0 का गुणा 1 में करना है, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। 1 का गुणा -1 में -1। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर देखो ये तीसरी वाली जो रो है ना, इसमें गुणा कर देते हैं तीसरी कॉलम में। तो ये हमारा हो जाएगा 2 एकम 2, इसके बाद में ये हो जाएगा 0 और ये भी हमारा हो जाएगा 0। ठीक है भाई, इसके बाद यहाँ पर देखो दूसरी वाली रो पहला वाला कॉलम, दूसरी वाली रो दूसरा वाला कॉलम, दूसरी वाली रो तीसरा वाला कॉलम, इनका गुणा करना है। 2 दूनी 4, इसके बाद 1 का 2 में गुणा 2, 3 का 1 में गुणा 3, इसके बाद इसी रो का यहाँ गुणा कर देते हैं। देखो 0 ये हो जाएगा 0, यहाँ पर लिखना है +1, यहाँ पर लिखना है -3। ठीक है, इसमें करो गुणा तो 2 एकम 2 लिखो, इसके बाद 1 में 3 का गुणा 3 करो और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब तीसरी रो पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। तो चलो यहाँ पर 1 का 2 में गुणा 2, -1 का 2 में गुणा -2 और ये हमारे पास 0 का गुणा करोगे तो ये 0 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये देखो 0 हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारा ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो ये 1 एकम 1 लिखो, माइनस का लिखें 3 और इसके बाद ये हमारा 0। ठीक है भाई, a² समझो हमने ज्ञात कर लिया। ये हो गया 4 और 1 5, यहाँ पर लिखना है -1, यहाँ पर लिखना है 2, पहली रो कंप्लीट। यहाँ पर देखो 4 2 6 3 9, यहाँ पर 9 लिखो, यहाँ पर आपको -2 लिखना है, यहाँ पर 3 और 2 5 लिखना है, यहाँ पर देखिए 2 में से 2 घटाओ 0, यहाँ पर -1 और इसका यहाँ पर -2 लिखना है। a² हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है भाई, a² मिल गया। अब हमें क्या चाहिए? यहाँ पर देखो ये सीधा सीधा इसमें मान लिख देते हैं, सीधा बिल्कुल डायरेक्ट करेंगे। देखो a² माइनस में 5a प्लस में 6i, इस पूरी की वैल्यू आपको यहाँ पर देखो a² यहाँ लिखो। a² ये है ना 5 - 1 2, 5 - 1 2, यहाँ पर लिखो 9 माइनस में 2, यहाँ पर 5, बिल्कुल ठीक है। इधर आ जाओ 0, यहाँ पर है -1, यहाँ पर है -2, फिर माइनस और ये 5 अपना ज्यों का त्यों। ए अवयव जो दिया गया अवयव है देखो ये लिखो, क्या लिखोगे? 2 0 1, 2 1 3 और 1 -1 0। ठीक है, प्लस 6i, i का मतलब तत्समक अवयव, 3 × 3 क्रम का लिखना है, जिसके मुख्य विकर्ण पर 1 1 लिखना है, बाकी सब अवयव 0 होते हैं। ऐसे अवयव को हम क्या कहते हैं? तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक है बच्चों, इनको जोड़ घटा लो, समझो आंसर आपका आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, 5 अपना ज्यों का त्यों, -1 2, यहाँ पर लिखो 9 -2 5 और इसके बाद यहाँ पर 0 -1 -2। अब इसमें 5 का अंदर गुणा करो, 5 का गुणा प्रत्येक एलिमेंट में हो जाएगा, तो 2 पंचे 10 लिखो। यहाँ 0 में गुणा करोगे 0 हो जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ 5 लिखो। इसके बाद 2 का 5 में गुणा 10 लिखो, 5 का 1 में गुणा 5 हो जाएगा, 5 का गुणा 3 में 5 दिया 15 हो जाएगा। यहाँ पर 5 एकम 5 लिखो, माइनस का 5 लिखो, ये 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 6 का गुणा, प्रत्येक एलिमेंट में 6 का गुणा करो
तो जो मुख्य विकर्ण है उसके अवयव 6 6 6 हो जाएंगे, बाकी तो सब 0 रहेंगे। बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। चलिए इसका आंसर अब क्या मिलेगा, संगत अवयवों को जोड़ देते हैं, है ना। तो 5 - 10 और ये +6, आपको क्या लिखना है, 5 - 10 +6, ठीक है, 5 - 10 +6। इसके बाद देखो यहाँ पर है -1, ये हमारा 0 है, यहाँ पर भी 0 है। इसके बाद ये 2 है, यहाँ पर 5 है, माइनस का 5 लिखना है, क्योंकि माइनस के साथ है ना, इसको माइनस कर लिखना है। सभी अवयव आपके माइनस में होंगे, है ना, जो माइनस का है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस में हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो हमने क्या किया है, देखो यहाँ पर थे 2 -5 और ये 0, ठीक है। इसके बाद दूसरी रो के अवयव, संगत अवयवों को जोड़ घटा दो भाई, 9 तो ये ठीक है, यहाँ माइनस का 10 है, ये भी ठीक है, ये आपका 0 है, ये भी ठीक है। इसके बाद माइनस का 2 लिखें, ये माइनस का 5 लिखें, इधर है प्लस का 6, बिल्कुल ठीक। अब आते हैं यहाँ 5, यहाँ पर लिखना है माइनस का 15 और ये हमारा +0। तीसरी रो के संगत अवयवों को जोड़ेंगे, ये है 0, यहाँ पर माइनस का 5, ये है 0, यहाँ पर आ जाओ माइनस का 1, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 5, है ना, माइनस माइनस प्लस 5 और ये भी हमारा है 0। इसके बाद माइनस का 2 है, यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है 6, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखो इसका मान हमें ज्ञात हो गया। क्या करना है, 6 5 11 में से 10 घटाओगे 1, यहाँ पर -1, यहाँ पर देखो 2 में से 5 घटाओगे माइनस का 3। इसके बाद यहाँ पर 10 माइनस का है, 9 प्लस का है, माइनस का 1 मिलेगा। इसमें देखो 5 2 7 माइनस का है, 6 प्लस का है, माइनस का 1 लिखना है। यहाँ 15 में से 5 घटाओ माइनस का 10। इसके बाद ये भी हमारा -5 है, इसको हम 4 लिखेंगे, 5 में से 1 घटा के 4 लिखेंगे और यहाँ 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 लिखेंगे, ठीक है। तो ये है बच्चों मान a² - 5a + 6i का, जो हमसे पूछा गया था। करेक्ट है बच्चों, इतनी बात समझ में आई, किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए ये बच्चों 15 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने 15 अगर कंप्लीट कर लिए हैं तो बचे बचाए तो यार कर लेंगे, कोई समस्या नहीं, अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपने कंप्लीट किया है एकदम, आप अच्छे तरीके से एक बार पूरा वीडियो दोबारा से भी देख सकते हो जहाँ पर आपको प्रॉब्लम लग रही है ना, बस कंप्लीट करना है ऐसे मानो। और फिर भी अगर कोई समस्या आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके आगे जो आपके प्रश्न है ना 16 17 18 कितने हैं, देखो 16 17 18 और इसके बाद 19 20 और 21 22, कुल मिला के अब 22 प्रश्न हैं इसमें, है ना। 22 में से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं 15, तो बचे हुए 7 अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, इसको कंप्लीट करिएगा, बाद बाकी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते जरूर रहें। बाय बाय।